हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जसवंत सर पे। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपना चैप्टर चल रहा है सात का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इससे पहले की क्लासों में अपनों ने आपका चैप्टर चल रहा 7.1 और 7.1 के अपने 1 से लेके 5 क्वेश्चन है वो अपनों ने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में अपने लेके आए हैं आपका क्वेश्चन संख्या 6। तो क्वेश्चन संख्या 6 क्या है, देखो। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप शेयर करें। तो देखो प्यारे बच्चों, अपने देखते हैं छठे का पहला क्वेश्चन। तो देखो छठे के पहले क्वेश्चन में आपको ये बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। एक तो ये दे रखा है, एक ये, एक ये, एक ये। आपको बताना है भी इन बिंदुओं से आपकी जो आकृति बन रही है वो चतुर्भुज बनेगा। और चतुर्भुज कैसा बनेगा, यानी वर्ग बनेगा या आयत बनेगा या समांतर चतुर्भुज बनेगा या सम चतुर्भुज बनेगा, क्या बनेगा वो आपको इसके अंतर्गत बताना है। तो प्यारे बच्चों, अपने सबसे पहले क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं। इस पहले बिंदु को मैं ए मान लेता हूँ, दूसरे को मैं बी मान लेता हूँ, तीसरे को सी मान लेते हैं और चौथे को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले आपको पता है हम ए बी की क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। तो ए बी की दूरी, अपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है। तो अपने ए का मान देखते हैं, ए का मान है -1 कोमा -2 और बी का मान क्या है, बी का मान है 1,0। अब ये अपने इस फॉर्मूले में अपने क्या रख रहे हैं, इसके मान रख रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला है x2 माइनस x1, यानी ये तो है आपका x1, ये क्या है y1, ये है x2 और ये क्या है y2। तो आपका है x2 माइनस x1, यानी x2 का मान कितना है, 1 है और एक ये माइनस ये रहा और x1 का मान कितना आपका, माइनस का 1 आपका है। तो ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, प्लस प्लस क्या है y2 माइनस y1। तो y2 का मान कितना है, 0 है और माइनस y1 का मान कितना है, माइनस ये फॉर्मूले वाला और एक माइनस ये रहा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब देखो इसको अपने सोल्व करेंगे। तो सोल्व देखो कैसे होगा। तो देखो एक का तो क्या आ जाएगा, एक और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस और इधर स्क्वायर और प्लस, यानी 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा और 2 की स्क्वायर क्या होती है, 4 होती है। और इधर भी देखो क्या होगा, ये भी देखो एक अरे क्या हो गई 2 और 2 की स्क्वायर 4 + 4, यानी आप क्या लिख सकते हो इसको, तो आप लिख सकते हो इसको √8। अब √8 को भी आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 4 × 2 √8 को। तो देखो प्यारे बच्चों, 4 तो हमें पता है किसकी स्क्वायर होती है, 2 की, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 और अंदर क्या रह जाएगा, √2 अपना अंदर रह जाएगा। तो अब ये अपने की इसकी दूरी आ गई, अपनी ए बी के बीच की दूरी अपनी कितनी आ गई, 2 √2 है वो आ चुकी है। तो अब अपने निकालेंगे इसकी बी और सी की दूरी। प्यारे बच्चों, अब अपने निकालेंगे बी और सी की दूरी, ठीक है, यानी बी सी निकालेंगे। तो बी सी में सबसे पहले देखो बी का मान कितना है अपने पास, बी का मान है 1,0 और सी का मान कितना है, सी का मान है -1,2 है। तो इनके बीच की 2 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है -2, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो -3 + 1 तो क्या रह जाएगा, -2 और -2 की स्क्वायर क्या होती है, 4 होती है और प्लस -2 की स्क्वायर क्या होती है, 4 होती है। तो देखो 4 और 4 कितने आ गए अपने, 4 और 4 के आगे अपने ये आ चुके हैं √ में 8 और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 अपने लिख सकते हैं। यानी ये अपना किसका मान आ चुका है, ये अपना मान आ चुका है सी और डी का मान। तो अब अपने इन दोनों की दूरी निकाल ली और इन दोनों की निकाल ली, इन दोनों की निकाल ली। अब ए और डी की दूरी निकालेंगे, किसकी दूरी निकालेंगे, ए और डी की। तो देखो प्यारे बच्चों, ए का मान कितना है -1, -2 और डी का मान कितना है, डी का मान है -3, 0, ठीक है। तो अब देखो इनके बीच की दूरी का भी अपने क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपने यही फॉर्मूला है, इसमें अपने x2 का मान कितना है -3 और x1 का मान कितना है -1 और एक माइनस ये और एक फॉर्मूले वाला, तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 प्लस y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, ठीक है। अब देखो आगे -3 + 1 तो माइनस का क्या रह जाएगा 2 प्लस 0 में 2 जोड़ा 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो इसको आगे इधर और कर रहे हैं, -2 की स्क्वायर क्या होगी 4 और प्लस का
4। तो 4 और 4 कितने हो गए, √8, और √8 को अभी आपको बताया था क्या लिख सकते हो, 2 √2। तो देखो प्यारे बच्चों, इसकी सभी दूरियां क्या आ चुकी है, समान आ चुकी है, यानी ये भी 2 √2 है, और ये नीचे आपका BC आया था, ये भी क्या है, 2 √2 है, और अपना CD भी कितना है, 2 √2 है, और अपना ये AD है ये भी क्या आ गया, 2 √2 आ गया, यानी सभी चारों दूरियां क्या आ गई, इसकी समान आ गई। तो अब देखो अपने क्या लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं भी इसमें AB बराबर क्या है, BC है, और बराबर क्या है, CD है, और बराबर क्या है, AD आपका है। तो अब बताओ प्यारे बच्चों, ये आकृति आपको क्या नजर आ रही है, तो ये आकृति अपने को क्या नजर आ रही है भी, ये आकृति अपने देखेंगे तो अपने को ऐसा लग रहा है भी, या तो ये क्या है, वर्ग है, या आपका क्या है, समचतुर्भुज हो सकता है। बच्चों अब इसकी आकृति बनाओ आप, इसकी आकृति ऐसी, ठीक है, यानी ABC और D, यानी ये सारी दूरियां आपस में क्या आ रही है, बराबर आपकी आ रही है, ठीक है। अब इसके मैं आकृति के विकर्ण और खींच रहा हूं, यानी एक तो विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। अब अपना क्या रह गया, AC आ गया, ठीक है, और एक क्या है विकर्ण अपना, कौन सा है, BD है, यानी दो विकर्ण आ गए, एक तो AC और दूसरा क्या है आपका BD आपका है। अब इन विकर्णों की भी आप इसी तरह से आप क्या निकाल लोगे, इन विकर्णों की भी आप दूरियां निकालोगे तो वो आपकी भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो अतः दी गई आकृति आपकी क्या होगी, वर्ग आपकी होगी, ठीक है। तो ये आकृति आपकी क्या है, वर्ग है। तो अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर। देखो बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन ये आपको, इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C, और इसको क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। तो पहले अपने वही है, इसकी अपने पहले AB की दूरी निकाल रहे हैं, तो अपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये है अपना। आप इस फॉर्मूले को बच्चों है याद आप अवश्य करो, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो x2 का मान AB को देखना है, यानी x2 3। आप अब आपकी क्वेश्चन आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब तक आप क्या है, मान आप डायरेक्ट रखना सीख जाओ, ठीक है। तो 3 माइनस क्या आएगा, 3 आएगा, तो माइनस ये और माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे प्लस का 3 लिख रहा हूँ, प्लस y2 का मान 1 है, और y1 का मान कितना है, 1 माइनस 5। तो देखो प्यारे बच्चों 3 और 3 क्या हो गया, 6, प्लस 1 माइनस 4 तो क्या आ गया, माइनस के 4, ठीक है, इसकी भी स्क्वायर। अब देखो 6 की स्क्वायर क्या होगी, 36, प्लस 4 की स्क्वायर 16। तो अपना 36 और 16 को अपने क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, और 16 अपने क्या हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे 52 है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब अपने 52 को क्या लिख सकते हैं, 52 को लिख सकते हैं 4 गुणा 13, क्योंकि 13 चौके क्या होता है, 52 होता है। तो देखो 4 को 13, या 4 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, 2 √13। तो अब ये अपने निकाल लिया AB का मान। अब अपने क्या निकाल रहे हैं, BC का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो BC वही है x2 माइनस x1, यानी अपने पहले B का मान कितना है, 3,1 है, और C का मान कितना है, 0,3 है। तो ये अपने मान है, तो अपने इसमें मान रख के अपने ये मान निकालेंगे। तो देखो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस क्या आ जाएगा, 3, प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो बच्चों 3 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, और माइनस 3 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 3 की स्क्वायर 9 आ जाएगी, प्लस 3 में से 1 गया 2, और 2 की स्क्वायर क्या होती है, 4 होती है। तो 9 और 4 अपने क्या आ जाएंगे, √13 है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब ये अपना आ गया BC का मान आ चुका है, और ये अपना मान था AB का। तो अब अपना क्या रह गया, अब अपना रह गया CD। तो अब अपने CD है वो भी ऐसे निकालेंगे। तो अपने पास देखो CD ये रहा, तो अपना मान क्या आएगा, x2 माइनस x1 यानी -1 और माइनस का 0, x2 माइनस x1 प्लस, अब देखो y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, माइनस का 4, और y1 का मान कितना है, माइनस का 3, ठीक है। तो अब देखो -1 इसकी स्क्वायर आएगी, तो -1 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और प्लस -4 और माइनस के 3, तो कितनी हो गई, -7 हो गई, और -7 की स्क्वायर करेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 49। तो अब देखो 49 और ये क्या हो गए अपने, ये हो गए 50, यानी अपने इसका मान आ गया √50 अपना आ चुका है, ठीक है। या आप इसको क्या लिख सकते हो, 50 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 25, ठीक है। अब 25 किसकी स्क्वायर होती है,
5 की होती है, 2 किसी की नहीं होती, तो आपका ये क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 है वो आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब अपने निकाल रहे हैं ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आपका आ गया। अब अपने क्या निकाल रहे हैं, अब अपने निकाल के देखेंगे किसका मान, ए और डी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो ए डी का मान निकालेंगे। तो देखो मान कितना है, ए का मान है अपने पास -3,5 है, और बी का मान कितना है, बी का मान है अपने पास ए डी निकाल रहे हैं, तो अपने अब ए डी का मान कितना है अपने पास, डी का मान है -1,-4, तो ये अपने निकाल रहे हैं। तो ये अपना फॉर्मूले में मान रखेंगे, x2 कितना है -1 और -x1, x1 का मान कितना है, x1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस y2 का मान कितना है -4 और y1 का मान कितना है। ठीक है, तो अब देखो 3 में से 1 गया 2 और 2 की स्क्वायर 4 प्लस -5 और -4 माइनस के क्या हो गए 9 और -9 की स्क्वायर क्या होती है 81, तो 81 और 4 क्या आ गए अपने, ये आ गए 85। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया ए डी आ गया। अब अपने क्या निकालेंगे, अब अपने इसमें निकालेंगे अपने ए और सी का मान। तो अब अपने इसका क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब देखो ए बी का मान निकाल लिया। ठीक है, और अपनों ने किसका मान निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया। ठीक है, और अपनों ने किसका मान निकाल लिया, सी डी का निकाल लिया, और अपने किसका मान निकाल लिया अपनों ने, ए और डी का मान है वो भी अपनों ने निकाल लिया। तो अब अपने किसका देख रहे हैं, ये देखो सभी भुजाएं क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, सभी भुजाएं क्या आ रही है, अलग अलग है वो आ रही है। इसका मतलब जो दिए गए आपके बिंदु है वो कोई भी चतुर्भुज आपकी नहीं बनाएंगे, कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अगर सेम होती कुछ भुजाएं तो अपना चतुर्भुज बन जाता। इसमें देखो ये तो आपका 2√13 आ गया, ये √13 आ गया, ये 5√2 आ गया, ये √ क्या आ गया 85 आ गया, तो अपने से चतुर्भुज ही नहीं बनेगा। तो ये विकर्ण अपने को निकालने की इसमें एक बार आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका छठे का तीसरा क्वेश्चन, छठे के तीसरे क्वेश्चन में ये आपको बिंदु दे रखे हैं, तो इसको भी अपने ए बी सी और क्या मानेंगे, डी मानेंगे। तो इसके भी मैं यहाँ पे भी निर्देशांक लिख लेता हूँ। इसका निर्देशांक है 4,5 और बी का निर्देशांक है 7,6 और सी का निर्देशांक है 4,3 और डी का निर्देशांक है 1,2। तो इनके भी बीच की दूरियां अपने निकालेंगे। तो पहले मैं किसकी दूरी निकाल रहा हूँ, ए बी की दूरी निकाल रहा हूँ। तो ए बी की दूरी अपना फॉर्मूला x2 - x1 + y2 - y1। तो इसमें भी एक बार तो अपने फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। ठीक है, y2 - y1 की होल स्क्वायर। तो देखो प्यारे बच्चों x2 का मान 7 - 4, यानी अब आपके ये मान है, आप डायरेक्ट रखना सीख जाओ। ठीक है, फिर 6 माइनस क्या आ जाएगा अपना 5 है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 में से 4 गई 3, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 5 गया 1, 1 की स्क्वायर अपनी क्या रह जाएगी, 1 की स्क्वायर 1। ठीक है, तो अब ये √9 और क्या हो गए 10 हो गए। ठीक है, तो अब अपने क्या निकाल रहे हैं, ए बी आ गई। अब अपने क्या निकाल रहे हैं, बी और सी निकाल रहे हैं। तो बी सी देखो 4 माइनस क्या आएगा 7 प्लस y2 - y1 यानी 3 माइनस क्या आएगा 6 की होल स्क्वायर। अब देखो 4 में से 7 गया माइनस का 3 और -3 की स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 9 प्लस, अब देखो 3 में से 6 गया कितने रहेंगे, 3 में से 6 गया -3 और -3 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 9 आएगी। अब देखो ये अपना बन गया 9 और 9 √18। अब 18 को आपको पता है आप ये लिख सकते हो 9 गुणा 2, तो 9 तो 3 की होती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आपका बी सी का मान है वो आ जाएगा। अब अपने बी सी आ गया। अब अपने क्या निकालेंगे, अब अपने निकालेंगे सी और डी। तो देखो सी डी यानी x2 यानी 1 माइनस क्या आएगा 4 प्लस y2 का मान यानी 2 - 3। ठीक है, अब देखो 1 में से 4 गया -3 और -3 की स्क्वायर क्या आएगी 9 प्लस 2 में से 3 गया 1 और 1 की स्क्वायर क्या आएगी 1, यानी 9 और 1 अपना कितना हो गया, ये हो गया √10। अब 10
यानी आपका ए बी का मान भी √10 है, बी सी का मान आपका 3√2 है और सी डी का मान भी आपका क्या गया √10 है, वो आ चुका है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो, अब अपने किसका मान रह गया, अब अपने ए डी का मान रह गया। अब अपने क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, ए डी निकालेंगे। तो ए डी देखो अपना x2 माइनस x1, ठीक है, ए डी है यानी 1 माइनस क्या आएगा 1 माइनस 4 प्लस y2 यानी y2 कितना है 2 और 2 माइनस क्या आ जाएगा 5 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 में से 4 गया -3 और -3 की स्क्वायर क्या हो गई 9 प्लस 2 में से 5 गया -3 और -3 की स्क्वायर क्या आ गई 9, तो 9 क्या हो गए आपके √18 और √18 को आपने पता है अभी लिखा था, ये लिखा था, ठीक है, 9 गुना क्या लिखा था 2 लिखा था। तो अब √18 को आप क्या लिख सकते हो 3√2 है वो आप लिख सकते हो। यानी इसमें देखो दो भुजाएं क्या आ रही है अपनी बराबर आ रही है, ठीक है, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो ऐसा केस में होता है, ऐसा आयत में होता है, ठीक है, आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो अपने इसमें चेक करेंगे, विकर्ण और निकालेंगे। यानी विकर्ण एक तो अपने क्या निकालेंगे, एक तो निकालेंगे ये वाला ए सी निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे अपने ए और डी निकालेंगे। तो अब देखो इसके विकर्ण, ठीक है, तो विकर्ण पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, विकर्ण निकाल रहा हूँ पहले इसका ए सी वही है। यानी अपने इसमें देखो पहले आप मान लिख लो। तो ए का मान तो आपका कितना है, ए का मान तो है 4,5 है और सी का मान कितना है, सी का मान है 4,3 है, ठीक है। तो अब अपने ये विकर्ण और निकाल के देख रहे हैं इसके। तो देखो x2 यानी 4 माइनस 4 की स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस 5 इसकी भी स्क्वायर। अब देखो 4 में से 4 गया 0 प्लस 3 में से 5 गया -2, ठीक है। तो अब देखो -2 की स्क्वायर क्या होती है, तो √ में क्या आ जाएगा 4, तो ये किसका होता है 2। अब एक तो विकर्ण आ गया AC, दूसरा विकर्ण क्या है इसका BD है। तो अपने इसका मान लिख लेते हैं पहले। तो देखो प्यारे बच्चों B का मान कितना है, B का मान है अपने पास 7,6 और D का मान कितना है अपने पास, D का मान है 1,2। तो इससे अपने दूरी और निकाल लेते हैं। तो देखो x2 यानी 1 माइनस क्या आ जाएगा 7 प्लस y2 का मान 2 माइनस 6 की स्क्वायर। अब देखो बराबर इसको हल करते हैं। तो देखो 1 माइनस 7 करेंगे तो बताओ कितना आएगा 6 की स्क्वायर क्या होती है 36 प्लस 2 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 4 की स्क्वायर 16, यानी 36 और 16 आपके कितने हो गए, ये हो गया आपके √52, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2√13। तो अब देखो इसके विकर्ण क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अब आयत होता है, आयत में विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें विकर्ण भी बराबर आ जाते तो अपना क्या होता है, ये आयत होता, लेकिन विकर्ण भी इसमें क्या है अलग अलग है। तो दी गई आकृति आपकी क्या है, ये है आपका समांतर चतुर्भुज है, यानी आपका क्या है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन आपके छठा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब अपने करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन, संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 क्या है, x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है समदुरुस्त है। तो अब देखो, अब अपने x एक्स से बिंदु ज्ञात करना है, कहाँ से x एक्स। तो अपने x एक्स पे निर्देशांक क्या होते हैं, तो x एक्स पर निर्देशांक, तो अपने x एक्स पे निर्देशांक होते हैं x, 0, ठीक है। यानी ये वाला अपना कौन सा x होता है, x होता है। इस पे अपने x का तो मान होता है लेकिन y का मान इस पूरे पे क्या होता है 0 होता है। तो इस बिंदु के अपने निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0 है वो आ जाएंगे। अब देखो आगे अपना क्या दिया हुआ है, x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, एक तो बिंदु क्या है 2,-5, ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है -2,9। यानी इन दोनों बिंदुओं से ये वाला बिंदु है वो समान दूरी पे है, ठीक है। यानी x एक्स पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदुओं से क्या हो समान दूरी पे हो। तो हमें पता है भी x एक्स पे बिंदु है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 होंगे। तो अब आपको ज्ञात करना है भी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों के आपस में बराबर है। यानी x, 0 बिंदु की दूरी, यानी इसको मैं पहले लिख लेता हूँ a, b और c मान लेता हूँ।
यानी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। तो अब अपने को ये दिया हुआ है भी ये वाला जो बिंदु है ना इन दोनों से समान दूरी पे है, यानी ए बी बराबर क्या है अपना, ए बी के बराबर क्या है, ए सी है। यानी इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी बराबर है और ये वाली आपस में दोनों दूरियां क्या है, आपस में बराबर है। यानी ए बिंदु है वो बी से उतनी दूरी पे है जितना क्या है, सी दूरी पे है। यानी ये दोनों से क्या है, समान दूरी पे है, यानी समदुरुस्त है। तो अब अपने पहले एक्स ए बी का मान निकाल रहे हैं। तो ए बी में अपना फॉर्मूला वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होता है, अंडर रूट में होता है। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपके अभी तक याद नहीं है तो प्यारे बच्चों इसको याद करो। तो ए बी के लिए निकाल रहे हैं, तो अपनी x2 का मान कितना है, 2 माइनस क्या है, x प्लस y2। y2 का मान कितना है, y2 का मान है माइनस की 5 और माइनस की 0, इसकी होल स्क्वायर। अब देखो बराबर, अब इसके लिए भी निकाल रहे हैं अपने ए सी के लिए। तो देखो -2 और माइनस एक्स की क्या आ गई, स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 और y1 कितना है 0, इसकी स्क्वायर। अब देखो अंडरूट से अंडरूट कट गया, बराबर है दोनों साइड। तो अब देखो ये बन रही है अपनी a माइनस बी की होल स्क्वायर बन रही है। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ये होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये लगाते हैं a स्क्वायर यानी a का मान कितना है इसमें 2, यानी 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2a का मान कितना है 2 और x b और b का मान कितना है x है प्लस बी स्क्वायर, यानी b का मान क्या है x की स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो -5 माइनस 0 करेंगे तो ये -5 ही आएगा और -5 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 25 अपना आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर, अब इधर देखो, अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस क्या ले लूँ मैं, इसमें कॉमन ले लूँ, तो देखो प्यारे बच्चों क्या बच जाएगा, ये 2 प्लस क्या बच जाएगा, x की स्क्वायर। अब ये माइनस कहाँ गया, क्योंकि माइनस इस ये स्क्वायर पूरे की है, तो पूरे किया तो माइनस की भी तो स्क्वायर होगी, और माइनस को अगर अपने माइनस से गुणा कर देंगे तो ये अपना क्या बच जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस अपने लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो ये अपने अब यहाँ पे इसकी जगह है वो अपने क्या बन गया, ये बन गया, और ये क्या बन रही है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो ये अपनी क्या होती है, ये अपनी ये वाली होती है। ठीक है, तो ये होती है। तो अब इसको अपने आगे और हल करते हैं। तो आगे अपने हल करेंगे तो देखो a स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 2 और a का मान कितना है 2 है और x b का मान कितना है x प्लस बी स्क्वायर यानी x की स्क्वायर और प्लस देखो 9 में 0 गया, 9 आ गया, 9 की स्क्वायर क्या होगी 81 अपनी होगी। तो ये इसको हल करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये पहले प्लस नहीं है, ये क्या है अपना माइनस है, और ये भी इधर माइनस, तो ये भी क्या आएगा माइनस आएगा। तो अब अपने इसको हल करते हैं। तो देखो 4 2 दुए 4x आ गया माइनस का और प्लस x की स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया अपना 25 बराबर 4 का 4 2 दुए इधर क्या आ गया प्लस का 4x और प्लस की x स्क्वायर और प्लस का 81। ठीक है, अब देखो ये देखो 4 इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का तो कैंसिल, और x स्क्वायर इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, तो अब इधर क्या बच गया माइनस का 4x और ये 4x इधर प्लस का है इस साइड में आके माइनस का। अब इधर क्या पड़ा है 81, अब 25 इधर प्लस का इस साइड में जाके क्या आ जाएगा ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब -4x और -4x माइनस के क्या हो गए 8x हो गए। अब 81 में से आपको 25 घटाना है तो ये अपना क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा अपना 11 में से 6 गए और 7 में से 2 गए 5। ठीक है, तो x बराबर अपना क्या आ जाएगा 56 बटा में 8, 8 -8 इधर गुणा में इधर आके भाग में, तो 8 7 क्या होता है माइनस के 7, यानी x का मान क्या आ गया आपके पास माइनस का 7। तो आपका ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु होगा -7,0। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन है वो हो चुका है। अब अपने करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 बिंदु है 2,-3 और Q क्या है 10,y के बीच की दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है 10 है वो आपको दूरी दे रखी है। तो अब देखो PQ के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा ठीक है। अब ये PQ का मान आपको 10 दे रखा है, अब इसे मान रख रहे हैं x2 का मान कितना है 10, x1 का मान कितना है 2 है,
यानी 10 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है अपने पास y, और माइनस y1 का मान कितना है, माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इसकी स्क्वायर। अब देखो 10 बराबर, ये देखो 10 में से 2 गया 8, 8 की स्क्वायर 64। अब देखो ये बन गई अपनी a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें भी लगाया था, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। ठीक है, अब प्लस a स्क्वायर का मान यानी a y है तो y स्क्वायर प्लस 2ab यानी ये आ जाएगा 6y प्लस बी स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर क्या होगी 9 अपनी हो चुकी है। ठीक है, तो ये अपना इसमें अपने मान रख दिया है। अब इसको आगे हल करते हैं। अब देखो ये अपने अंडरूट हटाएंगे तो इस के ऊपर क्या लग जाएगी, वर्ग लग जाएगी, तो अंडरूट अपना कैंसिल हो जाएगा। देखो अपने इसको सोल्व करते हैं, तो देखो तो अब देखो वाई स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया प्लस 6y। अब देखो 64 और 9 अपने ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 64 और 9 अपना क्या होता है, 64 और 9 ये हो गया अपना 73, यानी अपना कितना आ गया, ये 73 है वो आ चुका है। तो 10 की स्क्वायर क्या होती है 100 होती है, तो और प्लस का 6y प्लस 73। अब 100 इधर प्लस का इस साइड में आके माइनस का, क्योंकि 10 की स्क्वायर 100 हो चुकी है, 100 इधर आके माइनस का हो चुका है, तो y स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 माइनस 73 करेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 27। ठीक है, अब इस ये अपनी द्विघात समीकरण बन चुकी है। ठीक है, तो अब द्विघात समीकरण में अपने क्या करेंगे, अब इसके करेंगे टुकड़े ऐसे करने हैं, जो उनको जोड़ेंगे टाइम तब तो 6 आए और आपस में गुणा करें तब कितना आए 27 आए। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, इसके टुकड़े हो जाएंगे प्लस के 9y और माइनस के 3y। तो 9 में से 3 गया 6 और माइनस का 27 और बराबर अपना क्या है 0 है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया y, तो पीछे y स्क्वायर है y बार आ गया, पीछे क्या रह गया y और प्लस का क्या रह गया 9। अब माइनस का 3 बार आ गया, पीछे क्या रह गया y प्लस 9 और बराबर 0, यानी एक तो बच गया y माइनस 3। ठीक है, और एक क्या रह गया y प्लस 9 और बराबर 0। तो y माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक तो मान y का, और दूसरा क्या है y प्लस 9 बराबर 0, तो y का मान दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का 9, यानी y के दो मान आ गए, एक तो 3 आ गया और एक क्या आ गया 9 है वो आ चुका है। तो अब अपने कर देंगे आगे बढ़ा नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 9 क्या है, यदि q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और r x,6 से समदुरुस्त है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो आपने ऐसा क्वेश्चन है वो अभी किया है, यानी आपका क्वेश्चन संख्या 7 था वो लगभग इसके जैसा है। तो आप देख रहे बच्चों ये कैसे होगा, तो देखो आपके पास दो बिंदु कौन से हैं, एक तो P बिंदु कौन सा है 5,-3 और R बिंदु कौन सा है x,6 और आपका Q बिंदु कौन सा है 0,1। अब आपको बोला गया है भी ये जो Q बिंदु है ना वो P से और R से क्या है समान दूरी पे है, यानी आपका PQ बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास RQ दिया हुआ है। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अपने क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अपना फॉर्मूला वही होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है 0 और माइनस 5 प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 का मान 1 और y1 का मान माइनस के 3, एक माइनस ये और एक सूत्र वाला, तो क्या हो गया ये प्लस। अब दूसरा देखो RQ के लिए लगाएंगे, तो x2 का मान 0 और x1 का मान x है प्लस y2 का मान कितना है 1 है और y1 का मान कितना है 6 है। ठीक है, अब देखो -5 की स्क्वायर क्या होगी 25 और अपना अंडरूट से अंडरूट को भी काट दिया, और 3 और 1 4 और 4 की स्क्वायर क्या होगी 16 है वो 3 और 1 4 और 4 की स्क्वायर 16 बराबर। अब -x तो -x की स्क्वायर आ गई प्लस 1 माइनस 6 करेंगे तो माइनस के 5 और -5 की स्क्वायर क्या होती है 25। अब देखो 25 से 25 कट गया, तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो अब ये स्क्वायर हटेगी तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडरूट आ जाएगा। तो अब अपने देखो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस
4, क्योंकि +4 का +4 से गुणा करने भी 16 आता है, -4 का -4 से गुणा करने भी क्या आता है 16। यानी x का मान है वो अपने क्या आ चुका है, +4 है वो आ चुका है। यानी अपना जो बिंदु होगा ये x है, इसको अपने क्या मानेंगे, एक बार तो +4 मानेंगे और एक बार किसका मानेंगे, माइनस का है वो 4 मानेंगे। ठीक है, तो अब अपने इसमें आगे और क्या दे रखा था, आगे दे रखा था भी आप QR का भी मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, QR का। तो देखो Q बिंदु कौन सा है अपना, Q है अपने पास 0,1 और R बिंदु कौन सा है अपने पास, R बिंदु है, x का मान मैं 4 मान रहा हूँ तो 4,6। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 - x1 यानी 4 माइनस क्या आ जाएगा 0 और प्लस यानी QR निकाल रहा हूँ और 6 माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब देखो 4 की स्क्वायर क्या होती है 16 प्लस 6 में से गया 5, 5 की स्क्वायर 25। अब देखो 25 और 16 कितने हो गए, तो ये हो गए आपके पास 41। तो इनका मान क्या आ गया, √41 है वो आ चुका है। तो अब अपने देखो QR आ गया। अब अपने क्या नहीं बोला है इसने, अपने PR का मान भी निकालो। तो अपने मैं PR है वो उसको यहाँ निकाल रहा हूँ। तो देखो PR, तो P का मान देखो क्या है, P का मान है अपने पास 5, -3 और R का मान क्या है, R का मान है अपने पास RX 4 माना था और 4,6। इन दोनों के भी बीच की दूरी निकालेंगे तो देखो क्या आएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा 5 की स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस इसकी स्क्वायर। अब देखो 4 में से 5 गया -1 की स्क्वायर और प्लस 6 3 9 की स्क्वायर। अब देखो 1 की स्क्वायर 1 और 9 में 81, तो ये क्या आ जाएगा अपना √ में आपका 82 है वो आ जाएगा। यानी ये अपनी इसकी दूरी है वो आ चुकी है। प्रश्न संख्या 10 के x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6, एक तो बिंदु क्या है 3,6 और दूसरा क्या है -3,4 से क्या हो समदुरुस्त हो। कौन सा बिंदु x, y। तो इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ R। तो ये बड़ा बिंदु है वो इन दोनों से समान दूरी पे है, यानी आपका PR बराबर क्या है PQ है और अपने x y में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ये हो जाएगा और एक तरह से इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ये लगभग 2-3 सालों से रिपीट होता है आपकी वार्षिक परीक्षा या आप ईयरली एग्जाम में। ठीक है, तो पहले PR का मान यानी x2 - x1। तो देखो प्यारे बच्चों x2 का मान कितना है, x माइनस क्या लिख रहा हूँ मैं 3 लिख रहा हूँ प्लस y2 का मान y -6 की होल स्क्वायर बराबर। दूसरा इसकी भी दूरी निकाल रहा हूँ तो देखो ये क्या आ जाएगा x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3 की होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y -4 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो √ से √ कट और कैंसिल हो गया। अब ये बन रही है a - b की होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर आपके a - b की होल स्क्वायर याद नहीं है तो आपको ये देखो आपके लगभग सवालों में ये यूज हो रही है, तो आप इसको अगर अभी तक आपने याद नहीं किया है तो इसको आप याद कर लो। तो अब इसको लगाते हैं तो देखो प्यारे बच्चों a² यानी x की स्क्वायर -2ab यानी 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x और प्लस b² यानी 3 की स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर भी a - b की होल स्क्वायर बन रही है तो a² यानी y² और प्लस 2ab यानी 6 2 12y और प्लस b² यानी 36 बराबर। अब यहाँ ये क्या बन गई आपकी a + b की होल स्क्वायर बन गई। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें क्या होता है यहाँ प्लस होता है। ठीक है, तो a² यानी x की स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x प्लस b² यानी 3 की स्क्वायर 9 और प्लस ये तो a - b की होल स्क्वायर बन रही है तो ये आ गया माइनस का आपके पास 8y + 16। तो ये आपकी बन चुकी है। ठीक है, तो इसको आगे अपने हल करते हैं। तो देखो x² इधर भी प्लस का, x² इधर भी प्लस का कैंसिल, y² इधर भी प्लस का, y² इधर भी प्लस का। देखो 9 है वो इधर भी प्लस का, 9 इधर भी प्लस का। और देखो कोई कट हो रहा है क्या, और नहीं हो रहा। तो देखो प्यारे बच्चों ये माइनस का 6x है और ये प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x। अब ये प्लस का कितना y है 12y है और ये माइनस का 8y है इधर आके प्लस का 8y बराबर। इधर क्या बचा है 16 और ये 36 है वो इधर प्लस का इस साइड में जाके
माइनस का। तो देखो प्यारे बच्चों, 6x और 6x माइनस के कितने x हो गए, 12x। अब 12 ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 12 और 8 कितने y हो गए, 20y बराबर 16 में से 36 गया, तो ये आपके क्या रह जाएंगे, ये आपके पास रह जाएंगे माइनस के 20 है वो आपके रह जाएंगे। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में आप कॉमन निकाल लो माइनस का 4। ठीक है, अब माइनस का 4 अगर अपनों ने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पीछे क्या रह जाएगा, 3x रह जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या रह जाएगा, 5y रह जाएगा और बराबर माइनस के 20। अब देखो 3x प्लस 5y, अब ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 4 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में आएगा, तो ये बराबर क्या रहेगा आपके पास, 5 है वो रह जाएगा। या आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एक्स वाई के रूप में आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या है, आंसर है। तो इसी के साथ अपना 7.1 है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब अपने कल की क्लास में अपने लेके आएंगे आपका चैप्टर 7.2। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक करें और आगे भी आप शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।